हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला होगा। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस हाइट आर गिवन, जिसका बेस और हाइट गिवन हो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये बेस होता है ट्रायंगल का, हाइट यानी कि इसकी जो हाइट होती है वो ये होती है। इस ऐसी ट्रायंगल जिसका बेस और हाइट हमें गिवन हो उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सेकंड देखिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उस ट्रायंगल का एरिया हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? ये है ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स ए गिवन है। कोई भी साइड हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इस ए की। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है उसका एरिया होता है √3 बाय में 4 और जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि अगर इस तरह, ये दो केसेस हैं, इस तरह की ट्रायंगल्स अगर हैं तो हमारे पास इनके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है। लेकिन जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो हर तरह की ट्रायंगल पे लागू होता है जिसकी साइड्स गिवन हो, किसी का एरिया गिवन है, 2 साइड्स गिवन और थर्ड साइड हमें निकालनी है। यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला स्पेशल ट्रायंगल के लिए है जिसका हमें साइड्स अगर पता है, सभी अलग अलग हो, चाहे इक्वल हो चाहे सारी इक्वल हो, उससे हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला है कोई भी ट्रायंगल दे रखी हो उसका हमें एरिया निकालना है, कोई भी साइड दे रखी हो कैसी भी हो। अब देखो, हीरोन्स फॉर्मूले से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा? √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब देखो, ए, बी और सी तीनों की वैल्यू हमें गिवन होगी। एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है जिसमें ए, बी, सी तीनों साइड्स हमें गिवन है। यानी ए, बी और सी तो हमें गिवन है ही, ये तो हम पुट कर देंगे। लेकिन ये एस क्या है? एस हमारा है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और उसका आधा यानी हाफ। सेमी, अब देखो पेरीमीटर क्या होगा? इन सभी साइड्स का सम, ए प्लस में बी प्लस में सी। पेरीमीटर का मतलब भी यही होता है कि अगर बी से चला सी तक गया, कितनी दूरी तय की? ए तक गया, फिर बी तक गया, तो ए, बी और सी। पेरीमीटर का मतलब यही होता है, उस दूरी को हमें कवर करना होता है। तो पेरीमीटर तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन सेमी पेरीमीटर का मतलब है जो पेरीमीटर है सेमी सर्कल बोलते हैं ना, हाफ सर्कल को, उसी तरह से पेरीमीटर का आधा यानी हाफ, उसको हम कहेंगे सेमी पेरीमीटर। और ये एस की वैल्यू कैसे निकलेगी? तीनों साइड्स का सम बाय में 2। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हीरोन्स फॉर्मूले का हम इस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए आगे एक्सरसाइज 12.1, ये हमारी एक्सरसाइज 12.1। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल अहेड, यानी कि स्कूल इस साइड है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में है, यानी इसकी ये जो सारी साइड्स हैं ये ए के इक्वल इन्होंने बताई है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है ना हमारे पास, उसमें हमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया निकालना है, ए में ही निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो हमें साइड्स की, सारी साइड्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, वो देखो। हीरोन्स फॉर्मूला, बार बार आपको इस फॉर्मूले को लिखना है ताकि ये याद रहे, इसी तरह रिपीट करना है बार बार। तो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसमें हमें चाहिए क्या क्या? ए की वैल्यू भी चाहिए, बी की वैल्यू भी चाहिए और सी की वैल्यू भी चाहिए। तो हमारे पास देखो, ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू भी बी है, बी की वैल्यू भी ए है
और C की वैल्यू भी A है। अब हमें चाहिए S की वैल्यू, तो S क्या था यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है मैंने बताया था, पेरीमीटर का हाफ। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाय में, ट्रायंगल कौन सी, एबीसी है ना, बाय में 2। तो पेरीमीटर है क्या, सभी साइड्स का सम होता है ना पेरीमीटर। तो a प्लस में a प्लस में a और इसका 2 से डिवाइड करना, यानी 3a बाय में 2, यानी s की वैल्यू क्या आ गई, 3a बाय में 2। अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, कैसे करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, देखो सबसे हम पहले हमें चाहिए s की वैल्यू क्या है, 3a बाय में 2, फिर s माइनस ए, तो 3a बाय में 2 माइनस ए, फिर हमें s की वैल्यू चाहिए 3a बाय में 2 माइनस, क्योंकि b की वैल्यू भी a ही है ना, और 3a बाय में 2 माइनस a। ठीक है, इसके बाद देखिए अंडर रूट 3a बाय में 2, इसमें देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। इसमें अगर एलसीएम लें 2 तो क्या रहा, 3a माइनस 2a। इसी तरह से इसमें 2 एलसीएम लिया तो 3a माइनस 2a। इसी तरह से इसमें एलसीएम 2 तो 3a माइनस 2a। अब देखिए स्टेप वाइज करते जाना है, 3a बाय में 2, इसमें देखो कितना बचा, 3a माइनस 2a क्या रहा, ओनली 1 है। a बाय में वही काम, a बाय में 2, यहां पे भी a बाय में 2 रहा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास a कितनी बार है, 4 टाइम्स ना, तो 3 ओनली 1 टाइम, a की पावर 4, नीचे देखो 2 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लो, a की पावर 2, a की पावर 2 बाय में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब देखो हमारे पास साथ साथ ये अंडर रूट चल रहा है। ठीक है, इसका क्या आएगा, देखो 3 है, अकेला है तो अंडर रूट इसके साथ रहेगा, तो क्या आएगा, 3 अंडर रूट में रहेगा। a का स्क्वायर यानी कि ये बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, a का स्क्वायर यानी a। यहां पे देखिए 2 का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा। इसमें अगर आप एक और स्टेप करना चाहो इसी के साथ तो आप कर सकते हो कि हम कहीं यहाँ पे इसके बाद स्टेप करना है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट a का स्क्वायर, अंडर रूट फिर a का स्क्वायर बाय में अंडर रूट 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब होता ये है, इसके बाद है ये स्टेप, तो होता क्या है, अंडर रूट 3 अगर है अकेला तो अंडर रूट में रहेगा। अब होता क्या है कि स्क्वायर को अंडर रूट कैंसिल कर देता है, अगर ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर दे ओनली ए, अगर ये कैंसिल कर दे तो ओनली ए। इसी तरह से नीचे देखो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर रहा है तो यहाँ पे ओनली 2, यहाँ पे भी ओनली 2। क्या रहा देखो, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या आ गया, अंडर रूट 3 बाय 3 a का स्क्वायर बाय में 4। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस तरह से हमने किया कंप्लीट। अब देखिए क्या कहता है कि पेरीमीटर अगर 180 हो तो हमारा एरिया जो है सिग्नल का क्या रहेगा। फर्स्ट पार्ट यहां तक हो गया, इसका इस सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद हमें करना है, क्या होगा देखो, यहां कहा गया कि पेरीमीटर 180 है तो हम लिखेंगे इस स्टेप के बाद हमें करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ और ट्रायंगल क्या आया 180। पेरीमीटर होता क्या, सभी साइड्स का सम ना, सभी साइड्स इसकी इक्वल है। क्या क्या है,
पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम, ए प्लस सबका सम 180 दे रखा है, तो हम लिखेंगे ये कितने ए हैं, 3a 180। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 बाय में 360, ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब ए यानी साइड हमें मिल गई, एस वैल्यू निकालनी है क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले में एस, ए, बी और सी तीनों चाहिए। ए की वैल्यू मिल गई यानी सारी साइड्स मिल गई। अब एस की वैल्यू चाहिए। एस होता क्या है, एस होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाय में 2, तो पेरीमीटर गिवन कितना है 180 बाय में 2 यानी 90, तो एस की वैल्यू आ गई 90। अब इसका एरिया निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला इज क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आएगा, एस की वैल्यू देखो कितनी है, एस की वैल्यू 90 एस की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 60 यानी 60 है, बी की वैल्यू भी 60 है, यहां पे हम लिख सकते हैं, तो बी की वैल्यू भी, क्योंकि सारी वैसे देखा जाए तो ए ही है सब में, तो एस माइनस यानी 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब देखो 90 इंटू 30 इंटू 30 और इंटू 30। अब इस 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 90 को मैं लिख सकती हूँ 30 की पावर 2 कर सकती हूं। इसी तरह से 30 और 30 यानी 30 की पावर फिर से कितनी 2, और फिर एक 30 अकेला रह गया, इसको अकेला ही रहने देते हैं, यहां पे अंडर रूट है इन सब का। अब इनका अंडर रूट अलग अलग के साथ रख देते हैं, 30 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर, स्क्वायर तो है ही नहीं 30 का, तो अकेला 30। अब देखो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करता है, तो 30 30 और अंडर रूट 30, तो 900 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर आ जाए, स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 90 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है, तो क्या कहता है, द ट्रायंगुलर साइड बोन्स, ये जो ट्रायंगुलर साइड्स दिख रही हैं ऑफ ए फ्लाईओवर, फ्लाईओवर जो है ना उसकी ये ट्रायंगुलर साइड्स हैं जो कि किराए पे दी गई है। देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए किराए पे दी गई है कि आप इस पे अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, लेकिन इसका हमें आपको मतलब कि किराया देना होगा। इसकी साइड्स बताइए 122, 120, 22 मीटर। ठीक है, फिर कहता है कि फाइंड एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर पर ईयर अगर हमें 5000 खर्चा मिल रहा है, किराया मिल रहा है, तो इस पूरे का एरिया निकाल के और हम इसका कंप्लीट खर्चा निकाल सकते हैं। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स ओन, कंपनी क्या करती है, इसको हायर करती है 3 मंथ के लिए। तो पूछता है कि कितना खर्चा टोटल लगेगा कंपनी का, कितना इनको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये एक ट्रायंगल के रूप में है। ठीक है, मैं कह सकती हूं सॉल्यूशन ए बी की वैल्यू कितनी है, इसको हम मान लेंगे कि ये ए है 22 मीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है, इसको मैं बी मान लेती हूं 120, ए बी की वैल्यू 122, बी सी की वैल्यू 120 मीटर और सी ए की वैल्यू
जिसको मैं सी मान रही हूं 22 मीटर। अब हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए सारी तो साइड्स चाहिए जो हमारे पास है, और एक एस की वैल्यू भी चाहिए जो कि सेमी पेरीमीटर होता है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर बाय में 2। पेरीमीटर क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी सारी साइड्स का सम बाय में 2। 122 प्लस में 120 प्लस में 22 बाय में 2। तो s की वैल्यू देखिए क्या होगी, इनका सम कर लीजिए। 202 तो 4 2 2 4 2 6 1 1 2, यानी बाय में 2 और ये इसको कैंसिल करेगा 132 पे s की वैल्यू कितनी आ गई? 132 मीटर। अब बस और हीरोन्स फॉर्मूला उसमें क्या क्या चाहिए? एस, ए, बी और सी जो हमारे पास है। अब तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला तो देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हर बार हाईलाइट भी करना है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा? हमें पता है इसकी वैल्यू 132, तो 132 माइनस में ए की वैल्यू कितनी? 122। 132 माइनस में बी की वैल्यू 120 और ए 132 माइनस सी की वैल्यू 22। अब देखिए अंडर रूट 132 इंटू में क्या आया? 10 इंटू में 12 इंटू में 110, यही आया ना। अब देखिए ये जो वैल्यूज है इनको इस तरह से लिखना है कि किसी किसी का स्क्वायर हम इनको लिख सकें। तो देखिए 132 को हम क्या लिख सकते हैं, सोच के देखिए। 132 का अगर ऐसे निकाल लें 2 6 2 6 2 33 3 11 11 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 32 को 132 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, यही लिख सकते हैं। इंटू 10 हमारे पास यहां भी है, ये देखो 10 है। अब 10 को 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बाकी इसको अगर आप स्प्लिट करना चाहो तो कर सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 6 को क्या 12 को क्या लिख सकते हैं? देखो 12 2 6 2 3 और 3 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 110 110 2 5 2 5 5 11 11 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5 इंटू 11। तो आगे देखिए, अब 2 देखिए कितनी बार है? 2 यहां पे 2 बार है, 2 की पावर 2, फिर 2 1 2, फिर 2 बार आ गया इंटू, फिर 2 1 2, 2 की पावर फिर 2 होगी। अब बात करेंगे 5 की, तो 5 1 2, तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 की बात करें तो 3 1 2, 3 का स्क्वायर, और 11 की बात करें तो 11 का भी स्क्वायर। और ऐसा कोई भी हमारे पास नंबर नहीं बचा जिसका पेयर नहीं बना। इस तरह से कर लिया हमने। अब देखिए यहां से देखिए, अगर मैं इसी स्टेप के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चल रहा है तो क्या रहा? देखो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का फिर स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। बिल्कुल मतलब कि स्टेप वाइज कैसे किया है वो देखिए। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहां से आप कर सकते थे 132 का
11 और साथ में क्या आता 3 to 6 to 12, 12 into 11 हो सकता था। तो ऐसे आप बना सकते थे, लेकिन स्टेप वाइज देखिए ऐसे करेंगे। अब देखो स्क्वायर है, अंडर रूट को काटेगा, स्क्वायर अंडर रूट को काट रहा है, सेम प्रोसेस सभी में हो रही है। अब बस मल्टीप्लाई करो, अकेले अकेले रह गए तो 2 2 4 2 8 8 3 24 इंटू 11 24 इंटू 5 इंटू 11 24 इंटू 5 120 इंटू में 11। तो 11 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले जो लास्ट नंबर है वो, फिर दोनों का सम 2, फिर अगले दोनों का सम 3, फिर लास्ट वाला अकेला रह गया तो ये रह जाएगा 1 3 2 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया 1320। ये हुआ हमारा इस ट्रायंगुलर जो ये वॉल है इसका एरिया 1320। इसके बाद इन्होंने क्या किया देखो, इस स्टेप के बाद हमें करना है क्या, इसके बाद ये कहता है कि अगर 5000 रुपीज पर मीटर हो खर्चा 1 साल के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखो रेंट फॉर 1 ईयर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। एक बार 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना, रेंट कितना है, वो है 5000। इस 1 ईयर को क्या लिख सकते हैं हम, रेंट फॉर 1 ईयर यानी 12 मंथ ना, फॉर 1 मीटर स्क्वायर 5000 ही है। अब रेंट फॉर 1 मंथ की अगर बात करें हम, 1 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मंथ की बात करें तो 5000 बाय में 12। इन्होंने कहा कि 3 मंथ के लिए रेंट पे ले रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, तो 3 मंथ के लिए रेंट फॉर 3 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मंथ के लिए तो इतना था, 3 मंथ के लिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 500 बाय में 12 इंटू में 3 हो जाएगा, 3 4 से काट देगा। अब देखो ये तो हुआ 5000 बाय में 4, ये हुआ 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए पूछा, लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, इतना ही एरिया, हमें इतने एरिया के लिए चाहिए 1320। तो हम कहेंगे रेंट फॉर 3 मंथ्स फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 500 बाय में 4 तो है ही, अब 1320 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 3 0, तो देखिए 0 0 0 0, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 रुपीज। इतना हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, यानी 3 मंथ के लिए इतना रेंट उनको देना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन 3 देखिए, एक्सरसाइज 12.1 का क्या कहता है, देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। पार्क में एक स्लाइड है, ये सीढ़ियां हैं, ये स्लाइड है, ये इसका बेस है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स, इस साइड वाली जो ये वॉल है इसका हम क्या कर रहे हैं, हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स, इसको पेंट किया गया कोई कलर्स लगा के, और जिसमें मैसेज लिखा गया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये मैसेज इस साइड लगाया गया इसमें। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसको पेंट किया गया। तो अब देखिए हम इसको कह सकते हैं कि ये A B C, यहाँ पे हमारे पास AB की वैल्यू 11, BC की 15 और AC की 6। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन AB जिसको हम A मानेंगे वो है 11 मीटर, BC जिसको हम B मानेंगे वो है 15 मीटर, और CA जिसको हम C मानेंगे वो है 6 मीटर। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूले के लिए तो हमें S भी चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं,
एस इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर बाय में 2। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, सारी साइड्स यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय में 2। ए बी कितना 11, 15 और 6 बाय में 2। तो एस की वैल्यू क्या आई, यहां से काउंट करेंगे तो 16 और 6, 16, 26, 32 बाय में 2 यानी 16, यानी एस की वैल्यू आ गई 16 मीटर। ठीक है, अब हमारा हीरोन्स फॉर्मूला देखो क्या है। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एस कितना 16, 16 माइनस ए कितना 11, 16 माइनस बी 15, 16 माइनस सी 6, तो 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10। तो इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर सीधा आ रहा है तो सीधा निकाल लो। 5 है, 1 है, 5 है और 2 है। 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लेकिन 2 अकेला है तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट ओनली 2। ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर को अंडर रूट काटेगा तो 4 इंटू 5 अंडर रूट 2, तो आ जाएगा 20 अंडर रूट 2। ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीटर स्क्वायर। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, एरिया पेंटेड इज, देयरफॉर एरिया पेंटेड इज 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारी इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।